बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 कन्वर्टर एरिया में मजदूरों का हक मारा जा रहा है। उप श्रमायुक्त के कार्यालय से जारी हुआ नोटिस, GR इंटरप्राइजेज पर लगे गंभीर आरोप। बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत कंपनी GR इंटरप्राइजेज को लेकर बड़ा खुलासा। 13 मई को श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार द्वारा किए गए निरीक्षण में सामने आई कई अनियमितताएं। निरीक्षण के वक्त मौजूद थे कंपनी के प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, लेकिन जब मांगे गए जरूरी दस्तावेज, कटौती रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर और वार्षिक रिटर्न, तो कंपनी के पास कोई जवाब नहीं था। ये सारे उल्लंघन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और उसकी नियमावली 1951 के तहत सीधे तौर पर गैरकानूनी हैं। श्रम अधीक्षक ने साफ शब्दों में कहा, अगर तय समय पर स्पष्टीकरण और दस्तावेज नहीं दिए गए तो कंपनी पर कानूनी कार्रवाई, यहाँ तक कि मुकदमा भी हो सकता है। सवाल ये है, क्या मजदूरों की मेहनत का यूं शोषण होता रहेगा? क्या बोकारो स्टील प्लांट में निगरानी की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है? अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती दिखाता है और मजदूरों को कब मिलेगा उनका हक। बोकारो की आवाज पर हम रखते हैं हर मजदूर की आवाज बुलंद, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, हक की लड़ाई है। बोकारो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पर कल कारखाने की अधिकता है। यहाँ बियाड़ा जैसा इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र भी है। साथ में बोकारो स्टील प्लांट है, इलेक्ट्रो स्टील प्लांट है और बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट भी हैं। तो बोकारो में मजदूरों की समस्या बहुतायत में है, जिसमें मेन समस्या है कि उनको जो है न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान का भी कई जगह से सूचना हम लोग को आती रहती है। बहुत जगह है कि उनका इलीगल कटौती का भी मामला आता है कि जो मजदूरी भुगतान जो उनको देना चाहिए उसमें भी कटौती किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। इसी क्रम में हम लोग जो है जितने भी प्लांट औद्योगिक प्लांट हैं उसमें हम लोग जो है निरीक्षण कर रहे हैं, श्रम अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में बोकारो स्टील प्लांट के अंदर भी जो है न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी भुगतान अधिनियम को लेकर भी लगातार जो है हमारी जांच की कार्रवाई चल रही है। और इस संबंध में हमने SMS 1 में, SMS 2 में, CRM में जांच अभी पूरा किया है और भी जितने प्लांट के यूनिट्स हैं उन सभी में हम लोग जांच का आगे का हम लोग का कार्रवाई चल रहा है। सर, न्यूनतम मजदूरी क्या है, किस तरह का प्रावधान है राज्य सरकार? झारखंड सरकार जो है अपने जितने वर्कर हैं उनको 4 श्रेणियों में विभक्त की है। अकुशल श्रेणी के मजदूर, अर्ध कुशल, कुशल और विशिष्ट अति कुशल जो श्रेणी के जो श्रमिक होते हैं उन सब के लिए उन्होंने एक न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित किया हुआ है और जिससे कम किसी मजदूर को भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो कई कंपनियों के द्वारा ये कई कंपनियों से ये शिकायत आई थी कि मजदूरों को उनसे भी कम भुगतान दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग सब जो है निरीक्षण की और श्रम अधिनियम के अंतर्गत अन्य जो कार्रवाई है उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, कई जगह देखा जाता है ठेकेदारों के द्वारा उनको उस तरह का मजदूरी नहीं मिलता, तो उसको लेकर के सर किस तरह कार्रवाई करते हैं? तो वही ये सब जो निरीक्षण के उपरांत जो है हम लोग उनको नोटिस भी दे रहे हैं। ये नोटिस भी हमारी तरफ से बनाया जा रहा है और सभी ठेकेदारों को ये नोटिस दिया जाएगा। अगर वो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं तो हम लोग श्रम अधिनियम के अंतर्गत जो है उनको जो है सक्षम न्यायालय में केस दायर करेंगे और दावा पत्र भी जो है मजदूरी भुगतान जो बैलेंस भुगतान बच जाता है उसको देने के लिए भी दावा पत्र हम लोग श्रम न्यायालय में दायर करेंगे। सेफ्टी को लेकर के सर कई जगह पे देखा जाता है। हाँ, सेफ्टी को भी हम लोग जहाँ जहाँ निरीक्षण कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट को ये चीज़ हम लोग हिदायत दे रहे हैं कि मजदूरों को सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मजदूरों को जो उनका हेलमेट, जूता, हैंड ग्लोव या फायर इक्विपमेंट जो होता है, उनका जो फायर ड्रेसेज होता है जो कि आग में काम कर रहे हैं, जैसे क्योंकि यहाँ तो स्टील मेल्टिंग प्लांट भी है, हर जगह है, तो ऐसे जगह में आग के पास रह के काम करना होता है। तो वैसे जो ड्रेस है उन सब के लिए हिदायत दिया गया है। हम लोग जो निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग जाँच भी कर रहे हैं। अगर जहाँ इस तरह नहीं मिल रहा है वहाँ हम लोग आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। सेल में लगातार 5-6 दिन से जाँच चल रहा है, क्या क्या खामियाँ मिला है अभी तक? नहीं, वहाँ भुगतान का प्रॉब्लम तो है, न्यूनतम मजदूरी भुगतान का प्रॉब्लम है, रजिस्टर को ठीक से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो जो वहाँ के वर्कर है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो कार्य करते हैं उनसे कटौती का भी शिकायत मिला है कि हम लोग का भुगतान करने के बाद भी हमारा जो है पैसा का कटौती कर लिया जाता है इलीगल तरीके से। इसकी भी जांच हमारे तरफ से सर, ये BSL प्लांट में ही है या फिर? नहीं, ये तो समस्या तो हर जगह से आ रही है, शिकायतें तो हर जगह से है, लेकिन हम लोग उसका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल कर भी हम लोग उसका जांच कर रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा वर्कर का पहुंच रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी इस टाइप का? इस मामले में अगर कोई कार्रवाई अगर अनियमितता जैसे पाई जा रही है तो हम लोग इसको जो है सक्षम न्यायालय में जो है उनके खिलाफ अभियोजन दायर करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में
और मैनेजमेंट को भी उसके खिलाफ हम लोग शिकायत पत्र देंगे और साथ में जो है जो मजदूरी भुगतान में जो बैलेंस हो गया उसके लिए हम लोग श्रम न्यायालय में दावा पत्र दाखिल करेंगे, जिसमें कि उनको 10 गुना मुआवजा के साथ जो है राशि देने का प्रावधान निहित होता है।